और उनके साथ एक से बढ़कर अनेक लोग सेक्स करते हैं। शरिया कानून के अनुसार चलते हैं, निश्चित ही समाज उनके पिछवाड़े में सरिया डालने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बापू की आवाज न्यूज। साथियों, हम अभी मौजूद है गोंदिया के रेस्ट हाउस में। मैं आपको बता दूं कि गोंदिया में कई दिनों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा केरला टू स्टोरी में जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके उनके साथ ब्रूटल तरीके से रेप करते हैं। ऐसा ही मामला जो है गोंदिया में आया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे, क्या है पूरा मामला जो 16 साल की लड़की को मुसलमान लड़के ने अगवा किया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। ये मामला पूरा लव जिहाद का मामला है। जैसा केरला स्टोरी में बताया जाता है, लोगों को विश्वास नहीं होता। उन लोगों ने अपनी आंखें खोलकर आज गोंदिया के कटंगी के केस को देख लेना चाहिए कि कैसा 16 वर्ष की बच्ची के साथ बैला फुसलाकर उसको प्रलोभन देकर उसके साथ गलत कार्य किया। ऐसा किसी भी हमारे समाज की लड़की के साथ मुसलमान लड़कों ने नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको चेतावनी देने के लिए हमने आज एकत्रित हुए हैं। अगर ये घटना नहीं रुकी तो इसका प्रतिक्रिया की क्रिया हम देने वाले हैं। इसके पहले भी ऐसे मामले हो रहे हैं, बार बार ये मामले कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे अपन इस प्रकार से समझेंगे कि षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चों को बहला फुसला करके कोचिंग सेंटर्स हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, वहाँ से बच्चियों को पीछा करके और उनको टारगेट के अंतर्गत बच्चियों को लव जिहाद में फंसा करके और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और इस प्रकार की हरकत को संपूर्ण हिंदू समाज घोर विरोध करता है। और अगर आने वाले समय में ऐसा कार्य हुआ तो अब मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है हमारे पास। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप एक बार केरला टू स्टोरी देखिए। सेम मामला जो है गोंदिया के कटंगी में हुआ है, उस पर क्या कार्यवाही हुई है, प्रशासन सही में एक्शन मोड में है क्या, अपने ड्यूटी फॉलो कर रहा है क्या? प्रशासन अभी तक के एक्टिव नहीं था, परंतु पिछली जो रात है समाज के लोगों ने, हिंदू समाज ने जाकर पर उन पर थोड़ा प्रेशर और सच को जानने की कोशिश किया, तब उन्होंने कार्रवाई की। जबकि 13 तक से ही इस पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उनके पिता गए थे। उनको करीब 8 से 10 घंटे बिठाला गया और उनको गुमराह किया गया। और शुरुआत में उनको एक अपहरण का साधारण केस बना करके उसको रफा दफा करने का प्रशासन ने काम किया। और अब समाज जब जागा है तो उन्होंने पोस्को एक्ट के अंदर कार्रवाई की है। किंतु हमें शक है कि यहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और जिहाद का बहुत बड़ा अड्डा है। अपन ने देखा है कि इसके पहले गोंदिया में एक आतंकवादी पुणे ब्लास्ट के लिए पकड़ा गया था। उसी प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिसमें कुछ प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं। और ऐसे जो जो शक है उनका नाम भी हम लोगों ने प्रशासन के लोगों को बताया है। अगर ये तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में एक भव्य मोर्चा ही नहीं होगा। उनको जिस तरह का वो शरिया कानून के अनुसार चलते हैं, निश्चित ही समाज उनके पिछवाड़े में सरिया डालने का काम करेगा। जो आरोपी है उसको बेल मिल गई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। और क्या लगता है आपको, ये जो मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि इनको जो बेल मिल गई थी, लेकिन हिंदू समाज फिर से एक जागरूक हुआ और उसके लिए एक आंदोलन की चेतावनी दी कि अगर उसको जमानत मिलती है तो ऐसे ही जो है हर आरोपी ऐसा ही आरोप करते जाएंगे और उनको एक छूट मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को छूट ना मिले कि कोई भी दुष्कर्म करने के पहले उनको सोचना पड़े। इसलिए हिंदू समाज एक बार जागरूक हुआ और हिंदू समाज ने उसके चेतावनी दी कि अगर ऐसा अगर होता है तो उसको हमने क्या करने को ना। इसीलिए आज यहाँ चेतावनी दी गई और एक एसपी साहब को यहाँ से निवेदन दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो और ऐसा कोई भी कृत्य आगे करने से पहले सोचे। और मैं सभी हिंदू माता बहनों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी इस विषय पे गौर करके देखिएगा। हम जब केरला स्टोरी को हम एक सब स्टोरी समझ रहे हैं तो वो स्टोरी यहाँ स्टोरी नहीं है, यह हकीकत यहाँ हमारे गांव हमारे जिले में भी जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। और हमने सोचने की आवश्यकता है कि यह सिर्फ स्टोरी है या हकीकत है। और हमने उन जो बैला फुसला के जो हमें बैला फुसला रहे उनसे हमने सीख लेनी चाहिए कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी हमने कार्रवाई करने को ना, और ऐसी कोई भी बहन बेटी उनके बहकावे में ना आए। और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उनकी खबर और उनकी जानकारी हिंदू समाज और हिंदू संगठन को दे, ऐसा कौन कर रहा है, ताकि हिंदू समाज
उन तक के जाके उनके जड़ों को काटने का एक प्रयास करेगा। साथियों, अगर मौलाना ने फतवा जारी किया तो पूरा मुस्लिम समाज उसको फॉलो करता है, लेकिन हिंदू समाज में हमको दिख रहा है कि यूनिटी नहीं है। एक वीक पॉइंट जो है हिंदू समाज का कि आजकल की जो हिंदू समाज की लड़कियां है वो मॉडर्न संस्कृति को अपना रही है। आप क्या आह्वान करना चाहेंगे हिंदू समाज के लोगों को, माता बहनों को? मैं उनको यही आह्वान कहना चाहूँगा कि अपने बच्ची को आप सतर्कता से उन पे ध्यान रखिए, उनको दोस्तों की तरह उनके साथ में बहराव कीजिए ताकि वो अपनी दिल की बात आपको साझा कर सके। हमारे समाज में माँ बाप उनको इतना रुतबे के साथ में बर्ताव करते ताकि वो अपनी मन की बात अपनी सहेलियों को बताते हैं, इस वजह से वो बच्चियाँ लव जिहाद का शिकार हो रही है। तो यही मेरी निवेदन है कि पूरे हिंदू समाज से कि अपनी बेटियों को उन पे नज़र रखे और उनकी मन की बात जाने, ताकि ऐसे लव जिहाद के जो कुत्ते हैं वो हमारी बेटियों को उनको बैला फुसला कर अपने शिकार बना रहे हैं। साथियों, ये थे पूरा मामला। एक मैं बात बता दूं कि जो लड़की थी कटंगी वाली वो लोधी समाज की थी। हमारे साथ लोधी समाज के अध्यक्ष मौजूद है। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से यही मांग करूंगा कि हिंदू लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो नाबालिग बच्चियां हैं, इनको मतलब लव जिहाद के रूप में जो फंसाया जा रहा है और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, तो प्रशासन से यही मांग करूंगा कि ये जो जिहाद के जो काम चालू है या कार्य जो चालू है, इन्हें जल्द से जल्द इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर कर इनको जेल या जो भी कार्रवाई होगी दंडात्मक रूप से, इसे हिंदू समाज इसे आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं करेगा और इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन या फिर हमें कुछ तो भी कानून के खिलाफ जाकर इन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि केरला टू स्टोरी में जो दिखाया गया है वो सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी बनाई गई है। आपने देखा वहाँ पर जो हिंदू लड़कियां हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है मुस्लिम में, और उनके साथ एक से बढ़कर अनेक लोग सेक्स करते हैं, और इसी प्रकार का रैकेट गोंदिया में भी चल रहा है, ऐसा हिंदू सकल समाज का कहना है। इसकी लिंक जो है ऊपर तक भी हो सकती है, ऐसा भी इनका कहना है। साथियों, अब ये रैकेट, ये लव जिहाद वाले मामले रुकते हैं या नहीं रुकते? अभी जो कटंगी में प्रकरण हुआ है उस लड़के पर क्या कार्रवाई होती है, उसको कठोर से कठोर शिक्षा दी जाती है या नहीं दी जाती, ये देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज न्यूज़ नेटवर्क के साथ।